हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेसन प्लान लेकर आया हूँ, गणित विषय का लेसन नंबर थर्ड। तो लेसन नंबर लिखने से पहले एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को फिल कर लेते हैं। पुपिल टीचर्स नेम में मनीष कुमार, स्टूडेंट का नाम डाल देना है। रोल नंबर में रोल नंबर जो कॉलेज का रोल नंबर होगा वो डाल देना है। सब्जेक्ट में गणित, क्लास 6, टॉपिक है गुना, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट्स, डेट डाल देना है। लेसन प्लान का पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड उद्देश्य है छात्रों को बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। थर्ड उद्देश्य है छात्रों में गणित के माध्यम से व्यावहारिक कौशल का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में गणित की समस्याओं को हल कराने की क्षमता को उत्पन्न करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के सामान्य रूप से अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को संख्या के बारे में जानकारी देना। सेकेंड पॉइंट है छात्र गुणा का प्रयोग कर सके तथा इसके बारे में विस्तार से जान सके। थर्ड पॉइंट है छात्र गुणा के बारे में जान सके कि गुणा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि पहला है संख्या क्या होती है। 1, 2, 3, 5, 11, 20, 30, 40, 45 इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या बताओ। 40, 50, 55, 60, 70, 75 इत्यादि। थर्ड क्वेश्चन है अगर संख्या 5 में संख्या 4 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगा। 20 होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत अच्छा बच्चों आज हम गुणा के विस्तार पूर्वक समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रियाएं, फोर्थ है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट है गुणा। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत किसी संख्या का बार बार जोड़ ही गुणा कहलाता है। जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं और जिसका गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं तथा जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 24 हो जाता है। 55 को 2 से गुणा करते हैं तो 110 हो जाता है। फिर है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के अंतर्गत जो है सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत गुणा किसी संख्या का बार बार जोड़ ही गुणा कहलाता है। जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं, जिसका गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। उसके पश्चात जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे गुणनफल कहते हैं। फिर आ जाता है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत खिलौने के माध्यम से छात्र अध्यापक क्रिया में कक्षा कक्ष में छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को खिलौने के माध्यम से छात्रों को गुणा की प्रक्रिया को सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से समझ में आ जाता है। यदि एक माचिस में 30 सीख हैं तो 12 माचिस में कितने सीख होंगे, यह छात्र अध्यापक द्वारा बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाता है। 30 गुना 12 बराबर 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60, 30 को 1 गुना करेंगे 30, जोड़ के हो जाता है 360। फिर है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत
छात्र छात्र अध्यापक द्वारा खिलौने या कोई वस्तु यानी माचिस की एक डब्बी में 30 सीख रहते हैं तो 12 माचिस के डिब्बों में कितने सीख होंगे। बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाता है। फिर है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत उदाहरण। बच्चों को गुणा सिखाने की प्रयास में अध्यापक अंकों से बेहतर खिलौने या कोई वस्तु के माध्यम से आसानी से बच्चे ग्रहण कर पाते हैं। जैसा कि बच्चे एक डब्बे में 5 खिलौने हैं तो बच्चे 3 डब्बे में कितने खिलौने होंगे। बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। बच्चे आसानी से बता देते हैं। 5 खिलौने गुना 3 खिलौने बराबर 15 खिलौने, तो 3 डब्बे में 15 खिलौने होंगे। फिर आ जाता है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत छात्र छात्र अध्यापक द्वारा बच्चे को खिलौने के माध्यम से बच्चे को गुणा सिखाया जाने का प्रयास किया गया। एक डब्बे में 5 खिलौने हैं तो 3 डब्बे में कितने खिलौने होंगे। 5 गुना 3 बराबर 15 खिलौने होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, खुशबू के पास एक डब्बे उसमें 5 खिलौने हैं तो 3 डब्बे में कितने खिलौने होंगे। 5 खिलौने गुना 3 खिलौने बराबर 15 खिलौने हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 12 गुना 6 बराबर 72, 14 गुना 3 बराबर 42। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को गुना करें। 22 गुना 9, 44 गुना 3, 66 गुना 6, 33 गुना 3। बच्चे ये करके लाना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।